वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बीएसएससी के इंटर लेवल प्लस सीजीएल 3 जो आने वाला है उसके बारे में, साथ ही साथ दोस्तों अभी जो उसके बीएसएससी के द्वारा जो उसके ग्रुप डी लेवल का जितना भी वैकेंसी होता है उन सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उसका कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है और किसका नोटिफिकेशन आ गया है, कितनी कितनी सीटें हैं, उसकी उम्र सीमा क्या रहेगी, किस तरह से एग्जाम होगा, क्या पैटर्न रहेगा, सारी बातें अभी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 3-4 वैकेंसी, साथ साथ रेलवे में जो सीए का जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस का वैकेंसी आया है इसके बारे में भी अभी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बीएसएससी की बात करते हैं। बीएसएससी के 3 फॉर्मेट के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। दोस्तों देखिए वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कि बिहार एसएससी में बिहार में इंटर लेवल जो है मैट्रिक और इंटर लेवल की भी बात कर रहे हैं। दोस्तों देखिए ये जो है कहता है बिहार में मैट्रिक और इंटर पास युवा युवतियों के लिए सरकारी नौकरी में जो है ये पाने के लिए सुनहरा मौका है। बिहार सरकार ने क्या किया है, विभिन्न कार्यालयों में लंबे समय से खाली ग्रुप डी के पदों पर बहाल करने के लिए जो सो तैयारी को तेज कर दी है। कहता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने जिला अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों से इसके लिए जानकारी मांगी है। अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी है जिनकी गिनती चल रही है। देखिए दोस्तों 29 जिलों से मिली है जिसमें लगभग 30,000 पद है। कितने? 29 जिलों में 30,000 पद है। ठीक है, देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ कि अब तक 29 जिलों में जो है रिक्तियां मांगी है जिसकी गिनती अभी चल रही है। कहता राज्य स्तरीय कार्यालयों से जानकारी मिलने के बाद रिक्तियों की संख्या 30,000 के लगभग रहने का अनुमान है। अगले महीने इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलने की संभावना है। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आप मैट्रिक इंटर पास हैं और आपका एज 18 वर्ष से अधिक है तो आपके लिए सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि देखिए कि जो विधानसभा चुनाव हुआ है 2020 में उसमें काफ़ी जो है सो जोर शोर पे चला था नौकरियों का मुद्दा, इसलिए सरकार अभी तेजी से जो है सो आपको विज्ञापन पे विज्ञापन डाल रही है। ग्रुप डी के अंतर्गत मुख्यतः कार्यालय परिचारी दरबान के पदों पर नियुक्ति होगी। लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में राज्य सरकार के हर कार्यालय में ये पद खाली हैं। एक अनुमान के अनुसार जो है सभी जिलों अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में रिक्त पदों को मिला ले तो ऐसी पदों की संख्या लगभग 35,000 हो जाएगी। ठीक है, जो 35,000 लगभग वैकेंसी इस सीट पर आने वाली है। अब देखिए इसके संबंध में क्या कहा गया है। कहता इस संबंध में बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा कि 29 जिलों से अधियाचना आयोग कार्यालयों को मिल चुकी है। अन्य जिलों से इसके आने की प्रतीक्षा की जा रही है। सभी कार्यालयों से रिक्तियां आने के बाद जल्द इसका विज्ञापन निकाला जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, कहता बता दें, देखिए अब ये बात तो स्पष्ट हमने पहले ही बता दिया कि सरकारी नौकरी का जो मुद्दा बिहार विधानसभा 2020 में चला था उसी को देखते हुए जो है सो अभी सरकार जो है सो नीतीश सरकार पूरी तेजी ला रही है कि अधिक से अधिक लोगों तक नौकरी दे। युवा जितने भी बेरोजगार हैं उनको हम अधिक से अधिक नौकरी दे सकें। जो भी उनके पास सीट वैकेंट है उस सबको भर देंगे। ठीक है, जिससे अब जो है सो लोगों को नौकरियाँ मिल जाएगी और उनका भी जो है सो कम से कम खिंचाई कम हो जाएगा। देखिए बढ़ते अगले जो अगला वैकेंसी क्या है इसके बारे में देखिए। कहता है ये कि जो होली के बाद, ठीक है, यानी होली से पहले कहता है बिहार में आने वाली है नौकरियों की बहार। नीतीश सरकार के इस विभाग से निकलेगी हजारों वैकेंसियां, जाने पूरी डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर कहता है होली से पहले, अभी देखिए दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि जो 2014 में वैकेंसी निकली थी जो इंटर स्तरीय बीएसएससी की, ठीक है, उसकी जो है सो अभी जस्ट मेंस हुआ ही है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए 14 से आज 21 हो रहा है तो मान लीजिए 7 सालों में कितने लोग रिटायर कर गए होंगे? नहीं, तो अब उसके बाद जो सीट वैकेंट होता गया है उस पर जो वैकेंसी आने वाली है आपको इंटर स्तरीय भी आएगा और सीजीएल का भी आएगा, सीजीएल 3 भी आने वाला है। अब देखिए उससे जुड़े सारी बातों को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कहता होली से पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा करीब 2000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाले जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास विभिन्न विभागों से अधिक याचना आने लगी है। लगभग 1500 रिक्तियां आई है और सभी विभागों से रिक्तियों के आ जाने पर इनके 2 से 2,500 से अधिक जो है सो यानी क्या हो जाएगा के बीच जाने का अनुमान है। विदित है कि 7 वर्षों के बाद इसका विज्ञापन आएगा। 2014 में इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकला था। अब देखिए आगे कहता है कि इसका जो है फिर सचिव ओम प्रकाश पाल से जब बातचीत हुआ तो शनिवार को बताया उन्होंने कि सभी विभागों के से अधियाचना आने का इंतजार किया जा रहा है। माह के अंत तक इनके आने की संभावना है और इसके बाद विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। अब देखिए माह के अंत तक कहा जा रहा है इसमें भी कि माह के अंत तक इसका विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। अब देखिए फिर आगे क्या कह रहा है।
कहता है कि इंटर स्तरीय जो हुआ था 2014 में, उसके बाद 14 के बाद तो निकला ही नहीं है। तो आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने शनिवार को बताया कि अधिसूचना, हाँ ये तो हो ही गया, देख लीजिए। अब आगे क्या है कि ये देखिए तृतीय स्नातक स्तरीय सबसे मोस्ट जो वर्षों से इंतजार किया जा रहा है इसकी, इस वैकेंसी की। लेकिन देखिए सबसे अच्छी खबर ये है अच्छी खबर यह है कि सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले बताया जा रहा था 1000 के आसपास होगा, अब लगभग ये 2000 के आसपास पहुंच चुका है। कहता तृतीय स्नातक स्तरीय देखिए परीक्षा के लिए रिक्त की संख्या में पहले 4-5 दिनों में 500 यानी पिछले 4-5 दिनों में 500 की संख्या जो है संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले यह 1500 थी जो बढ़कर शनिवार तक लगभग 2000 हो गई थी। इनमें अभी भी वृद्धि होगी क्योंकि कई ऐसे विभाग हैं जहां अभी अधियाचना आना बाकी है। माह के अंत तक इसका विज्ञापन भी आएगा। देखिए ये सबसे बड़ी बातें हैं कि ये फरवरी माह चल रहा है और फरवरी के अंत तक 2021 चल रहा है। अगर अंत तक आ जाती है वैकेंसी, क्योंकि ये बरसों से इसकी वैकेंसी लटकी हुई है और लोग इंतजार में हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम एज होगा आपको लगभग 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम एज। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लगातार पढ़ते रहिए, मन बना करके एकदम पूरी तन्मयता से तैयारी करिए, क्योंकि देखिए ये 35 वर्ष एज है, तो 35 वर्ष कुछ अच्छा खासा एज हो जाता है, ठीक है। ये CGL 3 है और ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, 150 मार्क्स का दोनों होता है, ठीक है। तो बाकी इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे हम। फिर देखिए अभी फिर इसके बाद जो एक और है आपको रेलवे से संबंधित जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। देखिए रेलवे में क्या है, हाँ रेलवे से संबंधित एक वैकेंसी देखते हैं। रेलवे ने निकाली है देखिए CA की वैकेंसी, ठीक है, 2500 पदों पर नियुक्ति करेगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या कहा इन्होंने, देखिए कि सरकारी नौकरी और खासकर रेलवे में नौकरी का अवसर तलाश रहे लोगों के लिए शानदार मौका आया है। सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रेलवे अप्रेंटिस के पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब जारी किया है, इसके तहत मुंबई, भुसावल, पुणे, नागपुर और रसोलपुर आदि सहित अन्य रीजन में आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल 2500 पदों पर नियुक्ति होनी है। CA दोस्तों कॉमर्शियल अप्रेंटिस होता है, उसकी वैकेंसी है ये। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 5 मार्च तक आवेदन का मौका दिया गया है। और 5 मार्च तक आप इस वेबसाइट पर जाकर www. ये देखिए इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ये आधिकारिक वेबसाइट है। देखिए इससे जुड़ी और कुछ बातें हैं। कौन कर सकते हैं आवेदन, देखिए कि 10वीं क्लास आवेदन करने की योग्यता जो 10वीं क्लास पास होगा या इसकी समकक्ष होनी चाहिए। इसमें आपको कम से कम 50% अंक होनी चाहिए, ठीक है। एज 18 से अधिक होना चाहिए, एज जो है इसमें देखिए 15 से ही है, 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आरक्षण का भी नियम लागू होता है। 100 रुपये दे करके आप आवेदन कर सकते हैं, 100 रुपये का ही मात्र रहेगा। कि आवेदन करने के बाद इसका प्रक्रिया क्या होगा, आवेदन करने के बाद चयन प्रक्रिया जो है 10वीं की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अगर उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त की है तब आपका आकलन 10वीं के परिणाम के आधार पर ही होगा। अगर इस संबंध में आपका विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करते वक्त आपको सारे नियमों का ध्यान में रखना होगा और फॉर्म को अच्छे तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। गलत एंट्री करने पर आपके आवेदन को रद्द किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आप अगर गलत एंट्री करिएगा तो आवेदन तो रद्द होगा ही होगा, ठीक है। तो ये थी आज की देखिए बड़ी अपडेट। देखिए बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, आप एकदम दिल खोल करके तैयारी कीजिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, क्योंकि समय और समझदारी लोगों को समय एक साथ नहीं आता है। अभी आपके पास समय है तो समझदारी नहीं है कि आप सही से आप अपनी समझदारी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और जब समय खत्म हो जाएगा तो आपकी समझदारी जो है सो आएगी। और जब समझदारी और समय में इतना अंतर होता है दोस्तों कि समय रहते हुए आप जब समझदारी का उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो बाद में कहा जाता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी का बरसा जब कृषि सुखानो, नहीं समय पाए कुनी का पछतानो। तो समय बीत जाने के बाद सिर्फ हाथ मलते रहेंगे। हाथ मलने से बेहतर है कि एक बार लगा दे ताकत अपनी, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे शेयर जरूर कर दिया कीजिए वीडियो को। आपके लिए फिर लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा प्रत्येक दिन हम आपको देते रहेंगे। चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।